खुलवा के मानेंगे। एक हफ्ते का अल्टीमेटम देके जा रहे हैं खट्टर साहब, अगर जिस कैमरे में आपको सुनना हो उस कैमरे में सुन लो। खुली चुनौती देके जा रहे हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे खट्टर सरकार की अगर एक हफ्ते के अंदर। अगर किसी को ये लगता हो जो ये कह रहा है 26 बरस का वनवास टूटा है, अगर किसी को ये लगता है कि वनवास टूटने की वजह से इन्होंने पार्टी चेंज की है तो अपनी आंखें खोल लेना, इसकी कॉपी यही छोड़ जाओ। ये क्या है? ये कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर किस बात का है? 200 करोड़ रुपए का आईटी का हेरफेर किया, इनकम टैक्स का हेरफेर किया है। कुलदीप एप्लीकेशन रद्द हुई सुप्रीम कोर्ट में, सबसे ऊंची अदालत में। ये जाके अमित शाह की ये नीति लागू हो जाए जो ये कहते हैं कि एक टीचर कई सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। इसका मतलब ये खुली छूट देना चाहते हैं कि स्कूल में अगर 100 बच्चे हैं उनके ऊपर एक टीचर छोड़ दो, हाँके जाएगा सबको। जानवर समझते हैं। शिक्षा हम लोगों के लिए बहुत इमोशनल इशू है और इसलिए जब ये बच्ची बोल रही थी तो तब मैं भावुक हो गया था इस बात को लेके, क्योंकि शिक्षा हम लोगों के लिए कोई आम विषय नहीं है कि किसी मुद्दे पे जाके कुछ लोगों को बोल के वोट हासिल कर लिया। शिक्षा अरविंद केजरीवाल जी का सपना है और शायद हम सबका भी सपना है, इसलिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ के इन चीजों के साथ जुड़े हैं। और अरविंद केजरीवाल जी हमेशा बोलते हैं कि जब तक एक भी बच्चा जब तक अच्छी शिक्षा ना पा पाए देश के अंदर, यानी कोई एक बच्चा भी अगर छूट जाए तो देश विकसित देश नहीं बन सकता। कुछ मर्जी करते रहिए आप। दिल्ली में हमारे सरकारी स्कूल के 1141 बच्चे, संख्या ध्यान रखिएगा, 1141 बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उनका सरकारी स्कूल में 11वीं 12वीं पास करके सीधे आईआईटी में। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राज्य के सरकारी स्कूलों में आज तक ऐसा नहीं हुआ। कोई भी, सारे स्टेट जितने भी हिंदुस्तान के अंदर है, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि 1000 से ज्यादा बच्चे सीधे सरकारी स्कूल से पढ़ के उनका आईआईटी में दाखिला हो। टीचर कई कई सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, मैंने उस पर अपनी बात रखी थी। इन्होंने कहा कि एक टीचर कई कई सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। एक खट्टर साहब कई कई स्टेट चला सकते हैं क्या? कई स्टेट के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एक मोदी जी कई देशों के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। जब वो अपना एक व्यक्ति कई काम नहीं कर सकता, तो इसी तरह से अगर बीएड कोई ऐसी आती हो जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स में होती हो, तो मेरी जानकारी में कह दीजिए। हमने भी बहुत जानकारी, हमें भी पढ़ाई लिखाई की, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है जिस कोर्स में, उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स की इकट्ठी बीएड करा देते हो। एक स्पेशलाइजेशन होता है, एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है। और अगर इनकी ये नीति लागू हो जाए जो ये कहते हैं कि एक टीचर कई सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, इसका मतलब ये खुली छूट देना चाहते हैं कि स्कूल में अगर 100 बच्चे हैं उनके ऊपर एक टीचर छोड़ दो, हाँके जाएगा सबको। जानवर समझते हैं। किसी को ये लगता हो जो ये कह रहा है 26 बरस का वनवास टूटा है, अगर किसी को ये लगता है कि वनवास टूटने की वजह से इन्होंने पार्टी चेंज की है तो अपनी आंखें खोल लेना, इसकी कॉपी यही छोड़ जाऊंगा, पढ़ लेना, इसको देख लेना। ये क्या है? ये किस बात का है? 200 करोड़ रुपए का आईटी का हेरफेर किया, इनकम टैक्स का हेरफेर किया है कुलदीप कृष्ण ने। 200 करोड़ रुपए का, ये कोर्ट का ऑर्डर है। और कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा है? बेटे को विदेश जाना था पढ़ने के लिए, नेताजी के बेटे को विदेश जाना था पढ़ने के लिए, कोर्ट में टक्कर मारते रहे। क्यों? क्योंकि ओपोजिशन पार्टी में थे। बीजेपी वाले तो टाइट करके रखते हैं ओपोजिशन वालों को, और जिसने चोरी करी हो वो डरता है। हम नहीं करते बीजेपी वालों से, कर लो जो करना है। और ये 200 करोड़ रुपए का जब केस गया कोर्ट में, इन्होंने कहा कि जी बेटे को विदेश जाना है, इजाजत दे दीजिए। इन्होंने कहा बेटे को विदेश जाना है, इजाजत दे दीजिए। कोर्ट ने कहा दोनों माँ बाप अपना पासपोर्ट जमा कर दो, तो दे देते हैं। दोनों माँ बाप का पासपोर्ट जमा कोर्ट के अंदर, और उसके बाद इनका बेटा विदेश गया। लुकआउट नोटिस इश्यू हो गया। लुकआउट नोटिस पता आपको? बहुत साथियों को नहीं पता होगा। जो अपनी सीबीआई ईडी एजेंसीज है ना, ये जितनी भी, ये क्या करती हैं, ये अगर कोई भगोड़ा हो जाए कि देखते ही पकड़ लेना, उसके लिए लुकआउट नोटिस इश्यू कर देते हैं कि जहां दिख जाए पकड़ लेना। लुकआउट नोटिस इश्यू हो गया। अगर एयरपोर्ट पे उतरते बिना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हुए, तो इनका बेटा भी इस दबाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और सुन लो, अगर किसी को सबूत चाहिए इस बात का, तो जून के महीने में इन्होंने कोर्ट में फिर एप्लीकेशन लगाई। जून के महीने में इन्होंने कोर्ट में फिर एप्लीकेशन लगाई कि जी अब रियायत दे दो, अब रियायत दे दो, पासपोर्ट दे दो, और हम तो यहीं पे हैं,
कहीं नहीं भाग रहे। कोर्ट ने वो एप्लीकेशन रद्द कर दी कि भाई पासपोर्ट देने का फायदा ही नहीं, तुम्हारा तो लुकआउट नोटिस इशू रखा है पहले ही, तो इस कोर्ट के अगर पासपोर्ट दे भी देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। इनकी अपील जो थी वो रिजेक्ट होगी, और जून के महीने में अगर अपील रिजेक्ट हुई, इन्होंने पार्टी कब बदली सोच लो, अपने आप समय देख लेना, मुझे तारीख बताने की जरूरत नहीं। जून के महीने में जैसे ही इनकी एप्लीकेशन रद्द हुई सुप्रीम कोर्ट में, सबसे ऊंची अदालत में, ये जाके अमित शाह के पैरों में गिर गए थे तुरंत कि जी अब आप ही के भरोसे, आप ही भगवान मान लिया आप ही को हमने। इसका मतलब ये अपने बच्चों के लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, आपके बच्चों की कोई फिक्र नहीं है इसके लिए। जो डरता हो, जिसकी रीढ़ कमजोर हो, जिसको लगता है कि एक केस हो जाएगा तो ये हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। 36 करोड़ रुपए इसके कोई प्रॉपर्टी अलग अलग जगह पे, और बता रहे हैं कि जब आए थे एमएलए बने तो लाखों में बताते थे अपने, और 200 करोड़ का केस चल रहा है। कोई मतलब विकास की तो कोई कमी नहीं, विकास ही विकास हो रहा है, पर सारा इनके घर में हो रहा है, सारे बर्बाद हो रहे हैं, सारा विकास इनके घर में हो रहा है। खुली छुट्टी है, ये स्कूल खुलवा के मानेंगे। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देके जा रहे हैं खट्टर साहब, अगर जिस कैमरे में आपको सुनना हो उस कैमरे में सुन लो। खुली चुनौती देके जा रहे हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे खट्टर सरकार की अगर 1 हफ्ते के अंदर